Welcome my dear students in Sanskrit class with a new chapter सप्तमः पाठ जिसका नाम है भारत जनता महम। भारत जनता महम का मतलब होता है कि भारत की जनता हम, ठीक है, कि हम जो लोग हैं, हम जो नागरिक हैं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो ये आपका 7वां पाठ है, सप्तमः पाठ है। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत की जनता का जो सरोकार है, उसका आचरण है, उसका व्यवहार है, उसकी रुचियां जो हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं आधुनिक कवि कुल शिरोमणि जी, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ठीक है, ये आधुनिक कविताओं के मुख्य कवियों में से एक हैं जिनका नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ये इन्हीं के द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि ने भारत जनता महम के माध्यम से जो भारत के लोग हैं, जो भारत की जनता है, उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनकी रुचियां, उनके कौशल, इस पर जो है महत्व देते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है। इस कविता में कवि भारतीय जनता को सरोकार, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत की जनता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यदि वो उनका हृदय कोमल है तो वो कर्मठ भी हैं। ठीक है, तो आइए इस पाठ के पहले कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं, फिर इस पाठ का जो कविता है उस कविता की पंक्तियों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द जो है वो है अभिमान धना। अभिमान धना, अभिमान धना का मतलब होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली, जिसके अंदर स्वाभिमान है, अर्थात भारत की जनता जो है वो स्वाभिमानी है। ओके, विनयोपेता, विनयोपेता का मतलब होता है विनम्रता से परिपूर्ण। विनम्रता से परिपूर्ण मतलब विनम्रता से भरे हुए। कुलिशादपि, कुलिशादपि का मतलब होता है वज्र से भी कठोर, वज्र के समान। ठीक है, कठिना मतलब कठोर। कुसुमादपि का मतलब होता है फूलों से भी, फूलों से भी, है ना। कुसुमादपि, कुसुमादपि का मतलब होता है फूलों से भी। सुकुमार मतलब अत्यंत कोमल, मतलब भारत की जनता जो है वो कैसी है, वो फूलों से भी कोमल है और कर्मठता में, कर्म में या दृढ़ निश्चय में वो किसके समान है, वज्र से भी कठोर है। जैसे पत्थर, वज्र माने क्या होता है, जो पत्थर होता है जो, उससे भी वो कैसी है, कठोर है, अडिग है। ठीक है, वसुंधराम का मतलब होता है पृथ्वी को, प्रेयः मतलब होता है अच्छा लगने वाला या रुचिकर, और श्रेयः का मतलब होता है कल्याणकार, कल्याणकर या कल्याणप्रद। चिन्मयो भयम, चिन्मयो भयम का मतलब होता है दोनों को ही चुनती है। अध्यात्म सुधा तटिनी, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। अध्यात्म का मतलब होता है अध्यात्म रूपी, सुधा का मतलब होता है अमृत, और तटिनी का मतलब होता है नदी। ठीक है, स्नान मतलब स्नान करना। तो जो भारत की जनता है वो अध्यात्म रूपी स्नान अमृतमय नदी में से, मतलब जो भारत की जनता है वो अध्यात्म में विश्वास रखती है और उसका मन वैसा ही पवित्र है जैसा सुधा होती है, अमृत होती है। उसके बाद परिपूता, परिपूता का मतलब होता है पवित्र, और रस भरिता का मतलब होता है आनंद से परिपूर्ण। रस भरिता का मतलब होता है आनंद से परिपूर्ण। 2 शब्द और हैं आपके लास्ट 3 जो शब्द हैं 45 पेज नंबर पर। एक है आसक्ता, आसक्ता का मतलब होता है अनुराग रखने वाला, प्रेम भाव रखने वाला, और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, और कर्मण्या का मतलब होता है कर्मशील, कर्मण्या का मतलब कर्मशील। ओके, आई होप आप सभी को इस पाठ के कठिन शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पाठ का भावार्थ जानेंगे, इस श्लोक का हिंदी अर्थ जानेंगे।